या भगवान, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिले के, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा, लेकिन वो अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात। आए न साजने हमारा, आए न साजने हमारा, जियरा धुक धुक होए। आए न साजने हमारा, जियरा धुक धुक होए। विजय कुमार भट्टा के ठेकेदार मऊ निवासी, इनकी तरफ से सिंह पे 50 रुपए का इनाम पारित किया था। अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो लौट कर क्यों नहीं आए। और ये फिर आ रहे विजय कुमार ठेकेदार भट्टा के मऊ निवासी, सिंह पे 20 रुपए का इनाम पारित किया। पता नहीं क्या बात है, अभी तक स्वामी जी आ गए। आप हो रही हो? हाँ मैं आ गया। किसी ने कुछ क्यों दे दिया? नहीं स्वामी जी, आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर लेट हो जाने का एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी जब मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पहुँचा तो जैसे वो लास्ट समय मेरा ही इंतजार कर रहा था, तो मेरा साथ लौट करके भगवान को कहना हो गया। समझिए, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या करता, उसका कफन दफन करवाना पड़ा। और करवाने के बाद देखिए, जब घर को मैं निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा, और जब जंगल में पहुंचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिली। क्या अनोखी चीज? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी अनोखी चीज, जरा हमें भी बताइए। सीता, अगर तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। स्वामी जी, ऐसी कौन सी बात है? पर बताओ तुम्हें क्या मेरी
ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था, आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली। लेकिन स्वामी जी तुम तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं, इस बिटिया को देखकर खूब खिलाते, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी सीता, मैंने तुमको कई बार कहा कि देखो ये सब अपनी जुबान पे मत लाया करो, ये तुम्हारी आंखों से दिखलाई नहीं देता है। तुम हमारी जिंदगी हो, हमेशा से मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। फिर ऐसा क्या करके क्यों मेरे को रुला देती हो? देखो बिटिया मुझे सीता प्यारी, इसे प्यार माता भागते हैं नहीं। देखो बिटिया मुझे सीता प्यारी, इसे दोनों बेटों को मेरे बहने मिल गई, सोचिया दिल से प्यारी बिठाता। दोनों बेटों को मेरे बहने सहारा मिला, जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। नाम बिटिया का रख दो स्वामी अभी, ताकि हर वक्त इस बिटिया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, ताकि जब भी इसे अपने पास बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास। हाँ सीता, ये कभी आसमान में चमकने वाली एक तारा थी, दुर्भाग्यवश ये आसमान से टूट करके जमीन पे आ गिरी है और सौभाग्य से मेरे हाथ लगी। मेरे घर के आंगन में आ करके इसने चांदनी भी कर दिया है, मेरे घर को रोशन कर दिया है। इसलिए याददाश्त के लिए हम अपनी बेटी का नाम अब चांदनी ही रख देते हैं। स्वामी जी, बिटिया का नाम तो बहुत प्यारा है, अगर दोनों बच्चे सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो घर के सारे सदस्य अब इसको चांदनी ही कह करके बुलाएंगे। अभी देखना कोई बच्चा आएगा तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आपकी गोद में मासूम बच्चा बिटिया है, देख कितनी अच्छी है। किसकी बच्ची हो जा डालिए गोद में, बात सच सच्ची बताओ
माधवी खुश है, आप भी खुश हैं, दादी माधवी खुश है। मेरे खुशियों कर हाय बाबूजी, ये मासूम बच्चा है किसका, जो कि आप अपनी गोद में लेकर बहुत खुश नजर आ रहे हैं और दादी माँ भी बहुत खुश है। बड़ी मैंने कहा था नहीं कि मैं दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। हाँ बड़ी बाबूजी। अब वहाँ की बात क्या बताऊँ, हमें काफी वेट हो रहा है। जब वहाँ से वापस आ रहा था जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और जब जंगल में पहुंचा तो अचानक इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे कानों तक आ गई। आवाज को सुन करके बिल्कुल आवाज करके समझ गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा था, कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। मैंने तब से कर लिया कि देखूंगा ये आवाज कहाँ से आ रही और काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी बिटिया तड़प रही। अरे मैंने फौरन इससे पहले इसके मुंह से कपड़े को हटाया और अपनी गोद में ले लिया, नहीं तो मर जाती है। मतलब किसी ने जन्म देकर इस बच्ची को फेंक दिया था झाड़ियों में मरने के लिए। बड़े बाबूजी, जिस औरत को बच्चा नहीं होता है वो ईश्वर से रात दिन यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान हमारी गोद को हरी कर दे ताकि हम इस बांझपन से मुक्ति पा जाएं। और जिसे भगवान दिया है वो झाड़ियों में फेंक दिया है मरने के लिए। क्या कहेंगे बड़े बाबूजी, ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दिया था। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन दूसरे की सजी हुई कलाई को देखकर हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाया करते थे कि काश अगर आज मेरे पास भी कोई मेरी बहन होती तो हमारी भी कलाई सजी होती। लेकिन बड़ी बाबूजी, आज ईश्वर ने वो भी कमी पूरी कर दी है। ये हमारी बहन है। आपने हमारी बहन का नाम क्या रखा है बाबूजी? चांदनी। सब लोग चांदनी के अभी देखना कोई आई देखो यही बात याद है। बाबूजी, ये बच्ची किसकी है? भाभी माँ, बाबूजी अपनी दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना, लेकिन जब घर वापस आ रहे थे तो बियाबान जंगल वाले रास्ते से घर वापस आ रहे थे। न जाने कैसे निर्दयी माँ बाप थे जो कि इस बच्ची को जन्म देकर झाड़ियों में फेंक दिया था मरने के लिए। बड़े बाबूजी इसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर लेकर आए हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं। सब लोग तो हैं लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश नहीं पूरी कर दी। बाबूजी, माँ, सब लोग चल करके भोजन कर लो। चलिए, क्योंकि बाबूजी सफर तय करके आए हैं। हाँ, बाबूजी अपने काली सिंह सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। आने का इंतजार किया जाए।
मेरे नौजवान साथियों, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते सरदार? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। बोला कि सर से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया। पिताजी को जेल हो गई और जब जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्या करने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बितानी लगी। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मेरी मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मेरी मां ने मुझसे बताया, बेटा ये तेरा गांव नहीं है। तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लखन सिंह थे, जिसकी वजह से तेरे पिताजी गांव छोड़कर यहाँ झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिता रहे। तेरा चाचा अभी दुनिया में जिंदा है, तेरा परिवार जिंदा है। तो मां से सवाल किया कि मेरा परिवार कहाँ है, लेकिन मां के अंदर लखन सिंह का खौफ था। इसे वो गांव का पता न बताया और ना करके मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां का साया भी सर से उठ गया। लाश पर बैठा रो रहा था। फिर उसके बाद मां की लाश को उठाकर कफन किया। कफन करने के बाद झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के वक्त पीघर का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया। उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। जब पानी लेकर डाकू मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा सबसे पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। वो डाकू जरूर था, लेकिन रहम दिल इंसान था। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरे साथ घाटी पर चलना। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो
डाकुओं की खोज करता है। वो घाटी को चला जाता है, मेरे साथ घाटी पर चली। मैं मानसी के साथ घाटी पर पहुंच गया, लेकिन अफसोस की बात गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखरी की और सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गए। सरदार का भी साया उठ गया। गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। तभी से सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया, सौगंध खिलाया गया, हाथ में बंदूक चलाया गया और काली सिंह डाकू के नाम से विख्यात किया गया। डाकू जरूर बना हूं, लेकिन डाकू पर का काम नहीं करना, बहन बेटियों की इज्जत करना। और याद रखो, डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। बोलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं। याद रखो, जिस्म के अंदर जितने बाल हैं उतनी कारतूस डाल दूंगा, जिंदगी से तबाह हो जाओगे। हमेशा याद रखो, बहुत अच्छी बात है। सीधे का सीधा हूँ, बहुत खतरनाक इंसान, जिसको छू लिया वो साला